my lovely children. Welcome back to the Rapid Revision series, a series wherein we try and discuss every single chapter in one single shot, right? And today's topic of discussion, as you can clearly see on your screen, is D and F block elements, right? So trust me, if you truly follow along and if you're absolutely in sync with the series, you will reap the benefits in the exam center. And I intend to cover the entire chapter in the most detailed and crisp way possible, right? And once you've attended this lecture, you can check out the playlist, wherein I have discussed some of the top questions, or rather a whole lot of good questions from some of the best books available in the market under the NEET UG category, books like MTG, EDELET, etc., etc. Well, now without any further ado, let's dive right into it and let's complete DNF block once and for all, and let's just call it a wrap. All right, let's get started. Alright, so first let's talk about the general introduction of the chapter. Now, what are D block elements? Now, I'm sure all of you must have a fair understanding of what D block elements are. अब अच्छा ध्यान रखो, D block elements are basically those in which the last electron enters into D subshell. तो D block elements बच्चा वो होते हैं जिसमें जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, the last electron it enters into D subshell, वो D subshell में एंटर करता है, ठीक है. अब मैं एक्चुअली बात करूँ D subshell की, तो D subshell के लिए जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 2. एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल, उसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है. अब हम सबको पता है राइट व्हाट एजीमुथल क्वांटम नंबर इज, ठीक है. हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं. वी हैव द एस सबशेल, वी हैव द पी सबशेल, वी हैव द डी सबशेल एंड देन वी हैव द एफ सबशेल, राइट. तो एस सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, पी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, डी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2 एंड एफ सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3, राइट. सो डी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, राइट. सो अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बिकॉज 2 होती है, तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम -l to +l, राइट. विच मीन्स in the case of D subshell it ranges from -2 to +2 including 0, राइट. तो ml की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है? ml की 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2, राइट. 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है. दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि D subshell जो होता है उसमें बच्चा 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट. ठीक है. डी सबशेल में वी हैव अ टोटल ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स, राइट. और हम सबको पता है एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इन दी ऑपोजिट स्पिन, राइट. विच मीन्स बिकॉज डी सबशेल हैज 5 डी ऑर्बिटल्स, तो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 5 2 से 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. सो डी सबशेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंस इट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, विच इज़ वाई वी से दैट डी ब्लॉक में there are total of 10 groups which are present. So 10 groups are present all the way from group number 3 to group number 12, right. So हम सबको पता है राइट 1 से 2 होता है S ब्लॉक में, 3 से 12 होता है हमारा D ब्लॉक में, और 13 से 18 हमारे आ जाते हैं F ब्लॉक में, P ब्लॉक में, राइट. अगर मैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो दे आर एक्चुअली फॉर्मल मेम्बर्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 विच विल डिस्कस एज वी गो अलॉन्ग इन द सेशन, राइट. ऑलराइट, डिस्कसिंग फर्दर. अच्छा, अगर मैं बात करूँ हाउ डू यू एक्चुअली गेट टू नो दैट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या दैट्स वन फैक्टर. अब देखो, अगर मान लो कोई कोई एलिमेंट अगर डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, राइट, तो उसका ग्रुप नंबर अगर हमें निकालना हो, हाउ डू यू गो अबाउट इट? तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए जस्ट यू हैव टू फॉलो वेरी सिंपल ट्रिक. व्हाट यू विल डू इज, ठीक है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू लुक एट दी n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स एंड दी NF इलेक्ट्रॉन्स. ना n हम सबको पता है एक्चुअली स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n, ठीक है. तो n जो okay, so now if you talk about let's say there's an element which belongs to D block, how do you identify its group number, right. अगर मैं ग्रुप नंबर की बात करूँ, so ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं बच्चा? I'm sure all of you must be aware of it by now. n-1 D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस n-1 लाइक विच इज़ लाइक द पेनल्टिमेट शेल के D D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. सो n-1 D इलेक्ट्रॉन्स प्लस NS इलेक्ट्रॉन्स विल एक्चुअली टेल यू द ग्रुप नंबर. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट. ऑलराइट, 1 second, just let me choose a suitable color so that it actually helps. Alright, now let's take the case of magnesium, right. Let's take the case of magnesium. अगर मैं मैग्नीशियम की बचा बात करूँ तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको पता है. इट्स आर्गन 18 3d5 4s2, राइट. इट्स आर्गन 18 3d5 4s2. तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, राइट. हाईएस्ट शेल हमारा क्या है? 4th शेल, राइट. अब NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और n-1 विच इज़ लाइक 4 - 1 बेसिकली वे रेफरिंग टू 3d में टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट.
सो अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना हो तो n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ग्रुप नंबर में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर टोटल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब अरे यार ये क्या समझा।